पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान और उसके बाकी सभी लोगों को ग्रैंड एडर की सच्चाई पता चल चुकी थी कि वो साउथ हेवनली गेट वालों से जाकर मिला हुआ है। तो अपनी सच्चाई सामने आने के बाद वो जो ग्रैंड एडर था वो सभी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो किन्नान के जाल में फंस चुका था। किन्नान और बाकी सारे लोग ने मिलकर उसको वहां पर फंसा लिया होता है और वो उसको बहुत मारते हैं, जिस वजह से ग्रैंड एडर की हालत खराब हो चुकी थी। वो बिल्कुल अधमरा हो चुका था। बड़ी मुश्किल से उसके ही एक साथी ने उसको वहां पर बचाया था, वरना तो किन्नान उसकी जान ही ले लेता। लेकिन अपनी इतनी बेइज्जत से भरी हार को वो ग्रैंड एडर बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसने प्लान बना लिया था कि वो किसी भी हालत में किन्नान को छोड़ेगा नहीं। वो उसको ऐसे सजा देगा जिसके बारे में किन्नान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो वो किन्नान को किस तरह से मारेगा, अपने दोस्तों के साथ मिलकर यही प्लान बनाने में लग चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में किन्नान जब यहाँ एंजल से बातें कर रहा था तो तभी उसके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया था। किन्नान हैरान कि मुझ पर अचानक में किसने अटैक किया। जब वो अच्छे से देखने की कोशिश करता है तो उसको पता चलता है कि यहाँ पर तो एक बंदा आया हुआ है और उसी ने यहाँ पर किन्नान के ऊपर अटैक किया है। उस बंदे का नाम था फैंग और ये बंदा कोई और नहीं होता है बल्कि होता है उसी ग्रैंड एडर का बेटा। वो यहाँ पर आने के बाद किन्नान से कहने लग गया था कि अच्छा तो तुम ही किन्नान हो जिसके चर्चे हर तरफ चलते हैं, शानडाउ लीग वाले के नंबर 1 वांटेड बंदे हो तुम। वो तो तुम्हारी लाश देखना चाहते हैं चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तुम्हारे पास वुयान पवेलियन का सीक्रेट भी है जिसे ढूंढने के लिए तो कितने लोग मर रहे हैं, लेकिन किसी को वो सीक्रेट पता ही नहीं चल पाया सिवाय तुम्हारे पास इतनी खास चीजें हैं। मुझे तो तुमसे जलन होने लग गई, लेकिन इतनी खास चीजें होने के बावजूद भी तुम अपना कल्टीवेशन रैम तो देखो, सिर्फ अभी मार्शल रैम के ऊपर ही मौजूद हो। मैंने तो सोचा था कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर होगे जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर पाएगा, लेकिन मुझे तुम उतने खास तो नहीं लगते। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि सारी की सारी चीजें तुम्हें यहाँ पर क्यों मिल रही हैं। जो तुम्हें मिल रहा है वो मुझे मिलना चाहिए था, क्योंकि मैं हैंडसम हूँ, ज्यादा तुमसे स्ट्रॉन्ग हूँ, बड़ा कमाल का हूँ। तो तुम्हें जो चीज मिली है तुम उसके लायक नहीं, तुम उसको डिजर्व नहीं करते। चलो चीजें तो तुम्हें मिली, लेकिन एंजल जो है वो भी तुम्हारे ऊपर ही मरती है। मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी मेरे बातों का जवाब नहीं दिया। मैं चाहता हूँ कि जितना वो तुम्हारे ऊपर मरती है उतना वो मुझ पर मरे। आखिर तुझ में वो कौन सी खास बात है जिस पर एंजल मरती है और वो बात मुझ में नहीं। वो तो मुझे कभी एक बार ढंग से अच्छी निगाहों से देखती तक नहीं है। देख, मैं यहाँ पर तुझे एक ऑफर देने के लिए आया हूँ। तेरे पास वो जो वुयान पवेलियन का सीक्रेट है ना, इज्जत से मुझे वो सीक्रेट बता दे। मैं तुझे बहुत आसान मौत दूंगा, वरना अगर तूने नहीं बताया ना तो तुझे इस तरह की मौत दूंगा कि तू ना जिंदा रहेगा ना मरा रहेगा। क्योंकि जो तूने मेरे फादर का हाल किया है ना, उसका भी बदला मुझे तुझसे लेना ही है। तो किन्नान कहने लग जाता है कि जो तू स्क्रिप्ट में लिख कर लाया था उतना बोल लिया क्या? अब मैं कुछ बोलूं? नहीं, रहने दे, बोलने से मतलब नहीं, तुझे करके दिखाना पड़ेगा। वो तुरंत यहाँ पर अपने मार्शल स्पिरिट की आई की पावर का यूज करता है और जैसे उसने अपनी पावर का यूज किया था वो फैंग सीधा आसमान पे जमीन जाकर पटक जाता है। किन्नान के आई की पावर से निकलने वाला ऑरा उसको वहां पर जमीन में धसाया जा रहा था। वो फैंग वहां से उठ ही नहीं पाता, बोल कितना रहा था लेकिन कुछ खास कर नहीं पाया। किन्नान कहने लग जाता है कि जितना तू बोल रहा है ना उतना ही तेरा कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है, तू मुझे उतना ही लूजर नजर आ रहा है। क्योंकि जिसके पास बातें करने का स्किल होता है उसके पास पावर वाला स्किल बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मुझे परफेक्ट चीज मिला है जिसके ऊपर मैं अपनी पावर का टेस्ट कर सकता हूँ। वो एक के बाद एक करते हुए उस फैंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था। वो अपने मल्टीपल क्लोन बनाता है और उसकी मदद से वो यहाँ पर कई सारे अटैक देकर मार देता है उस फैंग के ऊपर। दूसरी तरफ हम ग्रैंड एडर को देखते हैं जो लिया और उसके जितने भी साथी वगैरह से उन सभी के साथ मिलकर एक मीटिंग रखा हुआ था। यहाँ पर लिया और उसके साथी कहने लग जाते हैं कि ग्रैंड एडर तुम्हें ये क्या हुआ, इतना बुरा हाल तुम्हारा किसने कर दिया? क्या ये काम उसी किन्नान का है? क्योंकि हम यहाँ पर उससे बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। तो ग्रैंड एडर कहने लग जाता है कि वो सब बात छोड़ो, जो हमारे ट्रेजर हाउस के अंदर वो जो डिवाइन ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना उसको प्रोटेक्ट करो। हम किसी भी हालत में उसको नहीं खोने दे सकते, क्योंकि अगर वो डिवाइन ऑब्जेक्ट हमारे पास से निकल गया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वो यहाँ पर जितने भी लिया और उसके साथी वगैरह थे उन सभी को एक पिल देता है। पिल देते हुए वो ये कहता है कि इसको लो और इसकी मदद से अपनी पावर को इंक्रीज करने की कोशिश करो। तुम लोग यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर जाओगे। जैसे जैसे मैं कहते जाता हूँ वैसा वैसा अगर तुम करते जाते हो ना तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है। ये पिल तुम्हें मार्शल एंसेस्टर रैम को ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करने वाली है। सभी वो जो लिया था अपने साथियों से कहने लग जाता है अपने अपने सेट से 2-4 डिसाइपल को उठाओ और यहाँ पर ग्रैंड एडर को लाकर गिफ्ट कर दो। ग्रैंड एडर उन सभी डिसाइपल की पावर को निचोड़कर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। हम इतना तो ग्रैंड एडर के लिए कर ही सकते हैं ताकि जितनी भी उनको चोटें लगी हैं किन्नान से मार खाने की वजह से वो सब रिकवर हो जाए, और उसके बाद जब वो रिकवर होंगे तो वो किन्नान को नहीं छोड़ने वाले। तभी ग्रैंड एडर को याद आता है कि अरे मेरा बेटा फैंग तो अभी भी वहीं पर मौजूद है जहाँ किन्नान है। मैंने तो उसको बताया ही नहीं कि किन्नान पहले जैसा नहीं रहा, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कहीं गुस्से में आकर मेरे बेटे ने किन्नान से पंगा ले लिया होगा तो किन्नान उसको बहुत मारेगा। तो वो सारे के सारे एडर कहने लग जाते हैं कि ग्रैंड एडर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम लोग है ना यहाँ पर, हम अभी जाते हैं और तुम्हारे बेटे को सही सलामत लेकर आएंगे। जबकि इन लोगों को क्या पता कि इसके बेटे का तो गेम पहले ही बच चुका है। दूसरी तरफ फैंग जो था वो यहाँ पर कहने लग जाता है किन्नान से कि तुझे पता है ना मेरा बाप कौन है? मेरा बाप है वही ग्रैंड एल्डर। अगर मुझे यहाँ पर कुछ भी
हुआ मेरी जान गई ना तो ग्रैंड एडर आकर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, बहुत बुरा हाल करेगा वो तुम्हारा। तो किन्नान कहने लग जाता है कि तुझे पता होना चाहिए कि तेरे बाप को भी सबक सिखाकर मैंने ही भेजा है, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा बोलता था, जो उसको समझ में आता था वही कहने लगता था, इसलिए मैंने उसको बहुत मारा था कि आगे से वो बोलना ही बंद कर दे। लगता है कि तेरे बाप ने तुझे वो सबक सिखाया ही नहीं, इसलिए अब मुझे तुझे भी सिखाना पड़ेगा। वो अपनी स्वॉर्ड लेकर तैयार था ताकि उस फैंग की वाट लगा सके। जैसे वो फैंग की जान लेने वाला था, फैंग अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और वो तुरंत जैसे तैसे वहां से भाग निकला था, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है, वरना तो अभी यहाँ पर किन्नान उसका ऐसा हाल करता है जिसके बारे में उस फैंग ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता। दूसरी तरफ हम एल्डर डेस्टिनी को देखते हैं। वो अपना कमरे के अंदर बैठी होती है और यहाँ पर वो कुछ बोर्ड गेम खेल रही थी ताकि वो थोड़ा अपना एंटरटेनमेंट कर सके, क्योंकि उसको लग रहा था कि किन्नान किसी भी टाइम पे यहाँ पर आता होगा। जो वो फूल लाने के लिए गया था वो लेकर, तब वहाँ पर आती है बिलियन। वो यहाँ पर आने के बाद कहने लग जाती है कि वो जो फ्लावर है ना, जहाँ तक कि मुझे खबर मिली है कि अब वो फ्लावर उग चुका है, जिसकी मदद से हम किन्नान के दोस्त को ठीक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि किन्नान किसी भी टाइम पे उस फ्लावर को लेकर आता ही होगा। उसको अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन उसको थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो एल्डर डेस्टिनी कहने लग जाती है कि तुम्हें क्या लगता है कि किन्नान यहाँ पर आ पाएगा? वो कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ गया हो। अगर तुम्हें उसकी फिक्र लग रही है तो तुम जा सकती हो, क्या जाना चाहोगी वहां पर ताकि किन्नान की हेल्प कर सको? तो बिलियन कहने लग जाती है कि मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं जानती हूँ किन्नान को कि किन्नान को ऐसी छोटी मोटी मुसीबतें उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वो जल्द से जल्द उस फ्लावर को लेकर यहाँ पर आता ही होगा ताकि वो अपने दोस्त को बचा सके। वैसे हाँ, मुझे आपसे कुछ और भी चीज पूछना था। आपने वो किताब लिखी थी ना कि कैसे एंशिएंट टाइम में मॉर्टल रैम और अपर रैम आपस में कनेक्ट होते थे, तो उसी किताब को मैं पढ़ रही थी। उसमें से मुझे एक चीज के बारे में डाउट आ रहा है, मुझे आपसे उसके बारे में पूछना है कि आपकी किताब के हिसाब से एक डिवाइन ट्री है जो कि कनेक्ट करता था हेवन और अर्थ को। उस ट्री के अंदर ऐसी पावर थी जिसके अंदर हेवन की भी पावर मौजूद थी और अर्थ की भी पावर मौजूद थी, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी कमाल का था। लेकिन इसको वो साउथ हेवनली गेट वालों ने डिस्ट्रॉय करके रख दिया, पूरा का पूरा ट्री उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो इससे हुआ ये कि मॉर्टल रैम जो था उसका अपर रैम और डिवाइन रैम से कनेक्शन बिल्कुल टूट गया। और जब ये कनेक्शन टूटा है तो हम डिवाइन रैम में जाकर वहां पर अटैक कैसे कर पाएंगे उस साउथ हेवनली गेट वालों के ऊपर, क्योंकि वो लोग तो वहीं पर रहते हैं, वहाँ जो मास्टर है वो भी वहीं पर रहता है। अगर किन्नान को या बाकियों को वहां पर जाना है, मास्टर के साथ फाइट करनी है, उसको रोकना है, तो वहाँ डिवाइन रैम में जाकर उसके ऊपर हमला करना पड़ेगा। लेकिन वहां तक जाने का तो रास्ता ही नहीं है, तो हम कैसे वहां पर जाएंगे? ये सुनकर एल्डर डेस्टिनी जो थी वो भी यहाँ पर सोचने लग जाती है। उसको पता था कि सिर्फ एक ही तरीके से उस साउथ हेवनली गेट के मास्टर के पास पहुंचा जा सकता है, और वो तरीका वही है कि कोई जबरदस्ती अपने आप को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करे। यही चीज तो वो साउथ हेवनली गेट का मास्टर नहीं चाहता है, और जो भी ये करने की कोशिश करता है उसको रोकने के लिए वो पहुंच जाता है। तो अब हम किन्नान को देखते हैं, वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए फोर्सफुली खुद का ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर उसकी मार्शल स्पिरिट भी होती है और किन्नान भी होता है। वो दोनों यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू करने में लगे हुए थे, ताकि जब वो अपना ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर वो साउथ हेवनली गेट का मास्टर खुद आएगा किन्नान को रोकने के लिए, और तब किन्नान के पास सबसे बेस्ट चांस होगा उस साउथ हेवनली गेट के मास्टर की जान लेने का। इसी वजह से किन्नान अपना ब्रेक थ्रू करने में लगा हुआ था। इस वजह से उसको यहाँ पर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। उसकी मार्शल स्पीड की और उसके खुद की भी पावर यहाँ पर इंक्रीज होने लग गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो थोड़े टाइम के अंदर अपना ब्रेक थ्रू कर जाएगा। ये करना काफी ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा था, लेकिन जैसे वो ये कर रहा होता है वहां पर आ जाता है साउथ हेवनली गेट का मास्टर। यहाँ पर आने के बाद वो किन्नान से कहने लग जाता है कि बच्चे, तुझे पता है ना कि मैंने यहाँ पर किस तरह के रूल्स बनाए, जो भी ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता है वो बड़ा बुरा फंसता है, तो तू यहाँ पर फोर्सफुली अपने आप को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश में क्यों लगा हुआ है? ये करके तू यहाँ के रूल्स को तोड़ेगा, और रूल्स तोड़ने वालों का क्या अंजाम होता है उसके बारे में शायद तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। यही हेवन का दस्तूर है जिसको मैं यहाँ पर फॉलो करता हूँ। तो किन्नान कहने लग जाता है कि अच्छा, ये रूल हेवन ने बनाया है कि ये रूल तूने बनाया? तू यहाँ पर डरता है कि कोई तुझसे भी जब आगे निकल जाएगा ना तो वो तुझे बहुत बुरी तरीके से मारेगा और तेरी जगह छीन लेगा, तेरे साउथ हेवनली गेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख देगा। इसलिए तूने ऐसा रूल बना दिया कि कोई तेरे लेवल के आगे बढ़ ही ना सके। जो भी अपना ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता है तो बीच में आ जाता है ताकि उसकी जान ली जा सके। आज भी तू यही करने के लिए यहाँ पर आया, लेकिन मैं तुझसे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, क्योंकि आज मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू भी करूंगा, मैं तेरी जान भी लेकर रहूंगा। तेरा जो ये सपना है किसी को भी खुद से स्ट्रॉन्ग बनने नहीं देना, मैं उसको आज तोड़ के रहूंगा। लेकिन वो मास्टर कहने लग जाता है कि बेवकूफी कर रहे हो तुम, मैंने यहाँ पर अपने फायदे के लिए ये रूल नहीं बनाए। तुम देख ही रहे होगे
है कि जब इंसान ज्यादा स्ट्रांग बनता है, खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना लेता है ना, तो उसको लगने लगता है कि दुनिया उसके कदमों में आ जाएगी। उसके बाद एक दूसरे की जगह पर कब्जा करने के लिए, एक दूसरे के इलाके पर अपना राज करने के लिए और एक दूसरे की जान लेने के लिए लोग लड़ना ही शुरू कर देते हैं। लड़ने के अलावा उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होता। लोग लड़ लड़ कर एक दूसरे को मार डालते हैं, कितनी जगह को बर्बाद कर देते हैं। इससे नुकसान किसका होता है? इसी हमारी जमीन का, जहाँ पर इंसान रहते हैं, इंसानों को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने ऐसा रूल सेट कर दिया कि कोई यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू ही ना कर पाए। जब लोग स्ट्रांग ही नहीं बनेंगे तो वो लोग आपस में एक दूसरे से झगड़ा ही नहीं करेंगे, सब लोग एक ही लेवल पे आकर स्टॉप हो जाएंगे। यही मेरा रूल है, यही मेरा दस्तूर है, जो कि मैं उसको फॉलो करता हूँ, जिसकी मदद से अभी तक की यहाँ पर बैलेंस बना हुआ है और ये जगह अभी तक के बरकरार है। तो यहाँ पर केनान कहता है कि बैलेंस काहे का बैलेंस, मुझे इसमें कोई बैलेंस नजर नहीं आता, मुझे इसमें सिर्फ तेरा फायदा नजर आता है और तेरा डर नजर आता है। तूने जो भी सपने देख कर रखा है ना कि यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, सारा सपना तेरा टूटेगा। और उसी को तोड़ने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। केनान अपनी और ज्यादा पावर को बढ़ाने लग गया था ताकि उसके सामने ही अपना ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर सके। उसके अंदर से बहुत भयंकर पावर बाहर निकल कर आ रही थी, इतनी खतरनाक पावर जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सका। तो वो मास्टर कहने लग जाता है कि बेवकूफी कर रहे हो तुम, मैंने यहाँ पर तुम्हें वार्निंग दी है कि तुम ये हरकत मत करो। तुम फोर्सफुली ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करके अपनी ही जान खतरे में डाल रहे हो। अगर अपने आप को बचाना चाहते हो तो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। मैंने तुम्हें बताया है कि पावरफुल होने से कितना नुकसान होता है और तुम खुद को स्ट्रांग बनाने के बाद वही नुकसान की तरफ ही बढ़ रहे हो, जिससे ना तुम्हारा फायदा होगा ना किसी और का फायदा होगा। नुकसान होगा तो सभी का नुकसान होगा। देखते ही देखते यहाँ पर केनान को तकलीफ होने लग गई थी, उसको खून की उल्टियां होने लग जाती है क्योंकि वो ब्रेक थ्रू तो अभी तक कर नहीं पाया था। लेकिन यहाँ पर उस मास्टर के सामने ब्रेक थ्रू करने की वजह से मास्टर का ऑरा उसको और ज्यादा कमजोर कर रहा था, जिस वजह से केनान की हालत पूरी तरह से खराब थी। लेकिन वो यहाँ पर रुकने वाला नहीं था। वो कहता है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, तूने जो बेड़ियां लगा कर रखी है लोगों के ऊपर कि वो खुद को स्ट्रांग नहीं बना सकते ना, आज तेरी बेड़ियां टूटेंगी। और ये केनान का वादा है, मैं दुनिया को सच बता कर रहूंगा कि यहाँ पर तेरे बनाए हुए रूल्स किसी के फायदे के लिए नहीं है बल्कि उनको ही नुकसान पहुंचाने के लिए। और केनान अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। वो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुका था साउथ हेवनली गेट के मास्टर से लड़ने के लिए। लेकिन क्या इनका बैटल होगा, और इनका बैटल अगर हुआ तो इसमें कौन जीतेगा, ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।